हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वैनिता चंद्रन। तो दोस्तों अब हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को क्या निकालना था, जीरो निकालना था, उसको वेरीफाई करना था। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आपका क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन दी है बेटा उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सबसे पहले x² रहेगा, फिर x वाली टर्म रहेगी और फिर विदाउट x रहेगा। तो दैट मींस क्या होगा, 6x² - 7x - 3। अब ये आपके पास जो है क्वेश्चन आपके पास हो गया। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 6 × 3 18, आपके पास हो गया 18। अब इस 18 के हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 के फैक्टर अगर करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 9 = 18। मैंने देखा कि माइनस करने पर 7 आना चाहिए। अगर मैं 9 में से 2 माइनस करता हूं तो 7 आ जाएगा। तो दैट मींस मुझे फैक्टर मिल गया 9 और 2। तो अगेन वही पहला काम हमारा 6x² हम लोग लिख लेते हैं, लास्ट वाली टर्म को भी लिख लेते हैं, और जो बीच वाली मिडिल टर्म है इसकी जगह आपके पास 9 और 2x, तो हम लोग लिख लेते हैं 9x और 2x। अब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि अगर आपके पास यहाँ माइनस निशान है तो दोनों टर्म के आप जो निशान है वो चेंज करेंगे, एक प्लस और एक माइनस। अब कौन सी रकम का निशान प्लस रखना है, कौन सी का माइनस, सबसे पहले इसके बड़ी रकम, तो जो बड़ी रकम है उसका निशान रहेगा माइनस, तो दैट मींस माइनस, और इसका ऑपोजिट प्लस आ गया। अब कॉमन लेने की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में कॉमन लेते हैं। देखिए अगर मैं 6 और 9 को अगर देखूं तो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 2 = 6, 3 3 = 9, और x दो बार आ रहा है, इसमें एक बार है, तो एक x हमने और कॉमन ले लिया। तो अगर डिवाइड करेंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 = 6 और x बच गया, माइनस अगेन 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9 और साथ में एक x चला गया। तो आपके पास क्या बचा है, 2x - 3। इस ब्रैकेट में मुझे नेक्स्ट ब्रैकेट में चाहिए 2x - 3। तो यहां पर मैंने देखा अपना 2x - 3 सेम आ रहा है, तो जहां पर सेम रकम आती है हम 1 कॉमन लेते हैं, तो आपके पास ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2x - 3 एक बार, और नेक्स्ट आपके पास क्या बचा, 3x + 1, तो 3x + 1 हम लोग लिखते हैं बराबर 0। अब देखिए क्योंकि हमने 0 निकाले थे इसलिए सारी रकम को हम 0 के बराबर लिख देते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक बार 2x - 3 बराबर 0 और एक बार 3x + 1 बराबर 0। यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए सबसे पहले -3 इधर आके +3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3/2। यही आपका अल्फा भी है, तो दैट मींस अल्फा आपके पास हो गया 3/2। अगेन यहां पर देखते हैं 1 को लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 और 3। तो आपके पास बीटा जो आपके पास हो गया -1/3। तो अल्फा और बीटा हम लोग निकाल चुके हैं। ये आपके जो जीरोस है वो हम लोगों के सॉल्व हो गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हमने देखा अल्फा + बीटा दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। तो क्या करते हैं, सबसे पहले a b c लिख लेते हैं। तो a देख लेते हैं। सबसे पहले a आपके पास हो गया 6, b आपके पास हो गया -7 एंड c आपके पास हो जाएगा -3। सो a b c तीनों रकमें हमने लिख ली हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी रहे। अब सबसे पहले अल्फा + बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। सो 3/2 - 1/3 शुड बी इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू थी -7 और a की वैल्यू थी आपके पास 6। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। 3 3 = 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 - 2, और इधर देखते हैं माइनस माइनस प्लस का 7/6, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7/6। सो 7/6 इक्वल्स टू 7/6, इसका मतलब ये चीज आपकी वेरीफाई हो चुकी है। सेकंड हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता है, चलिए पुट कर लेते हैं। अल्फा था आपके पास 3/2, बीटा था -1/3, तो पुट कर लेते हैं 3/2 इंटू -1/3 शुड बी इक्वल्स टू c/a। चलिए देखते हैं, c की वैल्यू थी -3 और a की वैल्यू थी आपके पास 6। तो चलिए यहां से 3 से 3 कट गया, देयरफॉर -1/2। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 2 1 2,
तो ये आपके पास हो गया -1/2। इधर से कटिंग कर लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6, आपके पास हो गया -1/2। तो यहां पर भी आपका जो है वेरीफाई हो गया, हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी के लिए इतना ही हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।